निकल जाता है। जैसे कभी मैं सीट से नहीं उठता हूँ और देखता हूँ तो हाफ एन आवर निकल जाता है। आज मैंने बहुत सारा काम कर लिया हाफ एन आवर में। चलिए चलिए, ये समझ गया यार कौन है ये? मम्पी पाल गोलगप्पे खा के आ गया है, तरबूज पूछ के आ गया, वाटरमेलन कितने का है लेके आ गया। चलिए एक व्रत है जिसकी दो जीवाएं हैं और दोनों जीवाएं एक दूसरे को बाहर काटती हैं। तो मैंने ये लिखा कि भाई ये पॉइंट बाहर है, पी पर काटते हैं। तो भैया देखो, इसका नाम दे देते हैं हम ए, इसका नाम देते हैं हम बी, इसका नाम हम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं हम डी। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या? देखिए, यदि ए बी बराबर आपका 6 है, सी डी बराबर आपका 3 है और पी डी बराबर आपका 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जी हाँ, तो आपको पी भी निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे? पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू पी डी, पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू पी डी, पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू पी डी। तो ये मैंने x मान लिया, तो मैंने लिखा सर x इंटू एक्स प्लस 6, पीसी कितना है 2 और पीडी कितना है 5। तो देखो सर x की वैल्यू क्या रख सकते हैं आप? सही है क्या? तो आप क्या रख सकते हैं यहां पर? 4 कोई गड़बड़ है क्या? पीसी इंटू पीडी, 8 पंजे 40, ये 8 कहां से आ रहा है? पीसी आपका 8 है, पीडी 5 है ना? पीडी 5 है ना भाई? सही है, वैसे तो दिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलो सॉल्व करो, क्या है, जरूर थोड़ी हर बार आ जाएगा, तो जरूर है हाँ। तो क्या होगा भाई? माइनस बी, सीधी दराचार लगा दिया मैंने, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? -6 प्लस माइनस अंडर रूट 76/2। सॉल्व करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा डियर? 76 हो जाएगा, 8 8 64, 8 और 9 के बीच में, यानी कि हाँ, ये हो जाएगा -6 प्लस और ये हो जाएगा लगभग 8, कितना आ रहा है? -6 होगा प्लस होगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ए पी, ए बी दे रखा है, पी भी निकालना है। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं, चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है कि हम पीबी को मान लेते हैं पूरा। सी और डी को चेंज करने से क्या हो जाएगा? जबरदस्ती कर ले क्या है भाई? ए बी लिखना है, सी डी लिखना है। सही है सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ, देखो एक बार, आओ। तो सर हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर मैं पूरे को x मान लेता हूं जो हमें निकालना है, तो ये एपी कितना हो जाएगा? x-6। अब कर सकते हैं, पी ए कितना रखूं? पी ए रख दो सर x-6 इंटू पीवी कितना हो गया? x बराबर पीसी इंटू पीडी। कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 10 बराबर 0। अपना काम अब हो गया, प्लस का 6 हो गया प्लस अंडर रूट 76/2। करना क्या आ रहा है? अंडर रूट 76 कितना हो जाएगा? 8.7 के करीब हो रहा है शायद, 8.7 के करीब। तो इनको जोड़ेंगे, बटे 2 करेंगे तो 14.7/2,
7.35 ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, प्रिया, एक अपडेट सेक्शन होता है, हर कोर्स के बाहर एक अपडेट सेक्शन लिखेगा बेल आइकन वाला, उसमें लिखा होगा अपडेट्स, तो उस अपडेट्स में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता, उस अपडेट में पीडीएफ होता है। चलिए, एबी और सीडी दो समांतर जीवाएं हैं जो वृत्त के केंद्र के विपरीत दोनों दिशाओं में है। तो विपरीत दिशाओं में अगर दो जीवाएं हैं तो इजीली आप इसको बना सकते हो डियर। कॉमन केस है जो हम पहले भी कर चुके हैं, और वही उसी तरह का ट्रिपलेट वाला केस यहां चलेगा। चलिए, तो यहां हम ये कह पाएंगे कि सर देखो, एक ए बी है जो कि 10 है, और एक सी डी है जो कि 24 है, और ए बी को आप 5 मान रहे हो, तो ये आगे आधा हो गया 5, केंद्रों के बीच की दूरी, और ये आपके सामने सी डी है, ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है भाई, अब इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक ट्रिपलेट बना दो बढ़िया सा। रेडियस आपकी 13 है, तो बन गया ना 5 12 13, 5 12 13, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई 17। ये हुई ना बात। तीस सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में दो समांतर जीवाएं हैं, उनमें से एक जीवा 24 और दोनों के बीच की दूरी आपकी कितनी है। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का है, आसानी से बना सकते हो, बनाओ, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, ये देखती बनेंगे पेपर में भी। देखो सर कैसे बनाएंगे, 30 सेंटीमीटर व्यास है, ठीक है, तो रेडियस हो गई 15, एक जीवा आपकी 24 है। हाँ डियर खुशबू बोलो क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 12। चलिए, तो रेडियस आपको दे रखी कितनी, 15, तो ये कितना हो जाता है ट्रिपलेट के माध्यम से। क्वांट कहां से स्टार्ट करें, क्वांट आप पहले चैप्टर से स्टार्ट करो, मेरे कोर्सेज में जाओगे ना, मेरी प्रोफाइल आपको पता है, मेरी प्रोफाइल है ना यहाँ पर आने, तो यहाँ पर कितना हो गया, इनके बीच की दूरी 21 है, तो आप मुझे बताइए एक जीवा और है, अब ट्रिपलेट कौन सा बन रहा है, 9 12 15 चलेगा, तो ये यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये तो 15 फिक्स है ही, तो ये आपकी जो जीवा की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 9 और 9 18, सिंपल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर की एक समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं। क्या करते हैं, ए और बी पर काटते हैं, ए बी आपका 8 है, तो बताइए उनके केंद्रों के बीच की दूरी। ये भी अमेजिंग क्वेश्चन है, ये हो चुका है वैसे भी, और इजीली आप बना सकते हो। चलो, अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे पेपर में आने वाले प्रश्न है। ए और बी पर कटवा दे, ओ और ओ डैश, ये भी 5 ये भी 5, क्योंकि दोनों के केंद्रों से दूरी तो 5 ही होगी परिधि तक की। तो कितना आ जाएगा आंसर, कि सर ये 5 है, ये 5 है, और ए भी आपका 8 है, तो ये हो जाएगा 4, आधा हिस्सा 4 हो गया, तो ये आपका 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो 3 और 3 6। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, कमलेश कहते हैं हिंदी में, क्वांट को पूछ रहा है वो। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं हैं, और दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हैं। तो यहां मेंशन किया गया है कि जो दोनों जीवाएं हैं ना गुरुजी, ये एक ही ओर हैं, तो बना दो फिर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये मैंने डाल दिया परपेंडिकुलर, ये हो गई आपकी रेडियस, ये भी हो गई आपकी रेडियस। अगर आप इस पॉइंट से डालेंगे तो हम ये कह सकते हैं भाई देखो 17 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो ये भी 17 है और ये भी 17 है, तो 8 15 17 का बनेगा, सबको पता है ये चीज। लेकिन फिर भी क्या है, हम देखते हैं कि भाई ठीक है स्टूडेंट्स के समझ में आ जाएगा, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भाई ये एक 15 होगा बड़ा वाला, और ये कितना होगा 8 होगा, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 7, जीवाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि ये तभी संभव है जब यहाँ 15 होगा और यहाँ 8 होगा, तो एक ट्रिपलेट बन गया 8 15 17 और 8 15 17, तो ये पूरा 15 है और ये 8 है, तो ये जो हो जाएगा
ये हो जाएगा 7, और वही पूछा गया है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 सेंटीमीटर जीवा 8 दूर है, तो 15 और 8 17, देखते बनता है। वाओ, हमने फाइल डन कर ली, तालियां। सर्किल के हमने 57 क्वेश्चन तो कर लिए हैं। अब हम चलते हैं आगे। ओ चलिए, ईजी एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र ओ है। ये सर्किल पता है कहां चला गया था? मारियो में, तो ऐसा बन गया ये। मारियो गेम खेला है? हाँ सर, रोज खेलते खेलते थे। मैं अपनी बहन को मारता था, वो मुझे मारती थी। मारियो। देखिए, ईजी एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र ओ है, और सी एफ ईजी पर लंब है। वेरी गुड, सी एफ ईजी पर लंब है। ईजी सी एफ ये परपेंडिकुलर है भाई। चलो दिखा तो सही। डी एफ बराबर कितना है? डी एफ बराबर कितना हो गया? 4 DC। तो डी एफ बराबर 4 DC, यानी कि डी एफ और डीसी का जो रेशो हो जाएगा वो 4:1 हो जाएगा। डीसी मतलब 3 सेंटीमीटर है, तो डी एफ कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 57 नंबर वाले का ए आएगा। हाँ भाई, ए ही बताया। ईजी की लंबाई बताओ गुरुजी। ईजी इसकी लंबाई बतानी है। तो डियर स्टूडेंट, सीडी अगर आपका 3 है, ईजी की लंबाई बतानी है, तो हम तो कह देंगे भाई ये जीवा है और ये आधी काटती है, तो आधी काटेगी, काटने दीजिए। अब आप यहाँ बताइए यार, ये पता है? अब आपको डी एफ भी पता है, तो देखते हैं भाई किस तरह से हम इसका जुगाड़ निकाल सकते हैं। सर 4:1 कैसे आया? अभिषेक, क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ता है यार, ये बात तो मैं बताना भूल ही गया तुम्हें, है ना? क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन उसे पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हुआ। थोड़ा सा दिमाग लगा लो यार, क्यों मतलब मजाक बना रहे हो मेरा? तो मैं ये कह सकता हूँ यार, यहाँ कुछ एक प्रॉपर्टी नजर आ रही है मेरे को गुरुजी। बोले कौन सी? जब दो जीवाएं एक दूसरे को डी पर काटें, याद आ रहा है? तो क्या लगा सकते हो? वही लगा सकते हैं, ईडी इंटू डी जी बराबर सी डी इंटू डी ओ, सी डी इंटू डी एफ। पूरा ले लो, पूरा ले लो, पूरा ये और पूरा वो, खत्म बात। क्योंकि परिधि पर भी तो टच करनी चाहिए ना, तो पूरा डी एफ ही लेंगे। तो हम यहाँ से ईडी निकाल सकते हैं क्या? डीजी कितना दे रखा है? डीजी, ठीक है, डीजी नहीं पता भाई हमें, देखते हैं। सीडी कितना है? सीडी गुरु जी 3 है, और डीएफ कितना है? 12, तो ये हो गया 36। अच्छा, ईडी इंटू डीजी। अब जानकर आपको काफी आश्चर्य लगेगा और आप कहोगे भी अरे सर ये क्या कर दिया यार, ईडी इंटू डीजी में कोई रिलेशन है क्या? बराबर होते हैं ना दोनों। कारण, कारण बताओ चलो फटाफट से। अरे सर, लंब डाल रहे हो ना आप यार, परपेंडिकुलर डाल रहे हो इस केंद्र से इस पर, तो वो दो भागों में बराबर बांट देगा। तो ईडी बराबर आपका डीजी हो गया। तो डीजी ईडी निकाल लोगे क्या? ईडी कितना आ जाएगा? ईडी स्क्वायर बराबर 36, ईडी बराबर हो गया 6। ईडी बराबर 6 आ गया, तो ईजी की लंबाई निकालनी है। ईडी बराबर 6, और फिर डीजी बराबर भी 6 और 6 12 आंसर आ गया। क्योंकि ये 6 आ गया तो ये भी 6 आ गया। मजा आ गया? अच्छा क्वेश्चन है ना? हाँ, सीखने से आता है, पहले नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है भाई। लो, खुशबू इतनी देर बाद डाउट पूछा है तुमने। अच्छा, एक बार तो पूछ लिया था ना कि कोर्स कहाँ मिलेगा। न्यू क्लासेस से चलेंगी मेरी, अभी ऐसे ये खत्म हो जाएगा तो मेंसुरेशन चालू हो जाएगा। अब वो नया चैप्टर है तुम्हारे लिए, तो वहां से कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, सन्नी कह रहा है आपने रिप्लाई नहीं दिया। सन्नी ये बताया तो था पूरा, ये डायग्राम बना के, उसी को तो बताया है।
क्या कह रहे, COF तो कॉर्ड हुई सर, COF तो कॉर्ड हुई सर, कॉर्ड भी है और डायमीटर भी है ना। COF जो है वो कॉर्ड भी है और डायमीटर भी है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अरे हाँ, व्यास भी कॉर्ड ही होता है, व्यास जो होता है ना डायमीटर, वो भी कॉर्ड ही होता है। ओ केंद्र के साथ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में PQ और PR दो कॉर्ड्स हैं, बनाते हैं। ओ आपका सेंटर है और एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें PQ और PR आपके दो कॉर्ड्स हैं। एक बना दिया आपने PQ और एक बना दिया आपने PR। प्रत्येक की लंबाई 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब क्या बोला जा रहा है भाई, PO जीवा QR को S पर समद्विभाजित करती है, PO जीवा QR को S पर समद्विभाजित करती है, S पर समद्विभाजित करती है, यानी कि दो बराबर भागों में बांट देगी। तो QS बराबर कितना हो जाएगा, SR, और क्या परपेंडिकुलर भी होगा, बिल्कुल होगा, लिखा नहीं है लेकिन कंसेप्ट तो यही कहता है कि केंद्र से अगर डालोगे तो परपेंडिकुलर होगा और बटेगा बराबर। चलो सर, ये बात तो गुरुजी दिमाग में बैठ गई। अब आपको OS की लंबाई निकालनी है, ये OS निकालना है आपको, लगाओ दिमाग। और O केंद्र के साथ 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस 10 है। अब मजा आएगा भाई, खूब सारा हम प्रयास करेंगे और खूब सारी चीजें हम सीखेंगे। तो गुरुजी पहला काम करते हैं, इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं। OS आपको निकालना है, कोई तकलीफ में मत आना, एक एक चीज हम सीखेंगे और बढ़िया सीखेंगे, ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ये 12 है तो क्या ये 10-10 हो जाएगा, हो गया सर। और ये OP कितना है, OP फिगर कैसे बनाई, पता कैसे चलेगा, सेंटर से ऊपर QR को लेना है। वर्षा बोल रही, वर्षा मेरी बात को सुनो, समझना, एक चीज को समझना जरा, ठीक है, फिर अपने आप सारी चीजें समझ में आने लगेंगी आपको। कि अगर आप एक तरफ मान लेते हो कहीं पर, ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई PO आपकी क्या है, जीवा QR को S पर द्विभाजित करती है। अगर आप नीचे ले लोगी तो P नीचे नहीं बनेगा क्या, बताओ। हो सकता है कि आप ये सोचो कि सर QR नीचे भी ले लें, QR नीचे ले लें तो PO आपका कितना हो जाना चाहिए, इस ये 12 है तो ये तो 10 से छोटा ही होगा अगर हम देखा जाए तो। चलिए, और ये क्वेश्चन पढ़कर आ जाता है, जब आप इस तरह से क्वेश्चन बनाओगे तो ये अपने आप दिमाग में चलेगा कि हाँ यार ऐसा क्वेश्चन दिया है, किया हुआ है, यही होता है, हम पढ़कर ही तो जाते हैं एग्जाम में, तभी तो जल्दी कर पाते हैं ना। चलिए, तो OP बराबर कितना होगा भाई, OP बराबर 10 होगा। मान लिया OS 10 क्यों होगा, क्योंकि रेडियस ही तो है ये 10 सेंटीमीटर। OS आपको निकालना है, तो OS को मान लिया आपने X। कोई टेंशन है क्या, क्या टेंशन सर, कोई टेंशन नहीं है। OS को आपने X मान लिया। अब अगर इसको X मान लिया तो ये भाई कितना हो जाएगा, PS 10 माइनस X। एनी प्रॉब्लम है क्या, एनी प्रॉब्लम है क्या, बोले नहीं। तो ये भी तो 90 डिग्री है, बोले है। लगाओ पाइथागोरस, 12 का स्क्वायर 144 प्लस प्लस, और ये बराबर ही है ना, इसकी वैल्यू नहीं पता तो इसको y मान लो। तो वाई स्क्वायर प्लस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पहली पाइथागोरस समझ में आ गई क्या, पहली पाइथागोरस समझ में आ गई क्या। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे, जो कि हम एस्टेब्लिश करने वाले हैं। 144 बराबर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 20x। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, यहां तक चलने दीजिए, जो भी आपके सामने आया ये लिख दिया। अब मैं एक और लगाना चाहता हूं पाइथागोरस, लगाऊं, चलो अब एक और पाइथागोरस लगाना चाहता हूं, जिसमें मैं इस संदर्भ में बात करूंगा, इस वाले में, इस वाले ट्राइंगल ले लो कोई भी। तो मैं कह सकता हूं कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। ओ गुरुजी मजा नहीं आ गया क्या, अरे गजब हो गया यार। हाँ, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दूं, 100 रख दूं, रख दो। तो 144 में से 100 घटाया, में से फिर 100 घटाया, और माइनस का 20x पाया। तो गुरुजी देखो, 20x को इधर लेकर आया और यहाँ कितना आया, 56, और x बराबर 2.8 आ गया। तो आपसे OS की लंबाई पूछी है, यही आपका राइट आंसर है। कैसी रही, सीखना है, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं सीखे काम चल जाए, तो ऐसे नहीं चलेगा, सीखना पड़ेगा। अब मजा तभी आता है ना। चलिए,
दिए गए चित्र एबीसीडी में चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी है, डीओ आपको दे रखा है 8 है और सीओ आपका 4 है, एसी बीएडी का समद्विभाजक है, बीएडी का यानी कि इसका बाइसेक्टर है, और एडी बराबर आपका एबी है, एडी बराबर आपका एबी है, ठीक है। और डीबी एसी को ऊपर काटता है, डीबी जो है एसी को ऊपर काटता है, और एसी का मान निकालिए। 100 दो बार क्यों आया शुभेंदु? शुभेंदु आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं क्या डियर? शुभेंदु आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं क्या? हाँ सॉल्व कर ले भाई यार, एक बार सॉल्व करके देख ले भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल ले भाई। हाँ करके तो देखो, क्या बस दिया ही जा रहे हो? बस सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं आएगा यार, किसी भी कीमत पर नहीं आएगा, मैं क्या कितना भी सिखा लूं। हाँ चलिए चलिए, तो यहां तक हमारे पास है, एसी की हमें लेंथ निकालनी है। तो गुरुजी एक काम कर सकते हैं, बोले क्या? लगाइए, एडी और ए बी बराबर है ना, और ये एंगल आपस में बराबर है, तो क्या सिमिलरिटी लगा सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं। तो एडी का ए बी से रेशो बराबर इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा, तो यहां से आपका डीओ हो जाएगा और यहां से आपका बीओ हो जाएगा। बोलो बोलो, बात तो गुरुजी उचित है। और एडी और एबी का अनुपात कितना है? 1:1। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई साहब देखो सर, बीओ बराबर भी ओडी हो जाएगा, फिर तो बीओ बराबर भी ओडी हो जाएगा, और ये 8 के बराबर हो गया, यानी कि ये भी 8 है और ये भी 8 है, दे रखा है ये, तो ये 8 है और ये भी 8 हो गया, फिर तो निकाला ना, प्रूफ किया सिमिलरिटी लगा के। तो एबीसीडी आपका क्या है? एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? डीओ इंटू ओबी बराबर ओसी इंटू ओए। ये तो पहले पता ही थी कि दो जीवाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसका मतलब। तो देखो 8 गुणा 8, ओसी की वैल्यू दे रखी है आपके सामने कितनी? 4, एओ निकाल लो, तो एओ बराबर कितना हो गया? 16। अब एओ बराबर अगर आपका 16 हो गया तो ये 4 है, तो टोटल कितना हो गया? 20। सब आएगा धीरे धीरे सब कुछ। श्रेया अग्रवाल वहीं होगी इंस्टॉलमेंट की, कहां जाएगी सर? क्लास का नंबर सीक्वेंस में नहीं है। सही है, चलिए कैसे करेंगे? बीसी बराबर एओ है, तो बीसी बराबर क्या है? एओ है, ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है। अब भाई ये बताओ, क्या ये बराबर नहीं है क्या? क्या ये इसके बराबर नहीं है क्या? बिल्कुल है। पूरा सॉल्व करना पूरा। तो गुरुजी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, जो मेरा बीसी है बराबर एओ है इसके, यानी कि रेडियस के बराबर ही है। चलिए किसको ज्वाइन करें? अगर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं ओबी को, तो हमारा फायदा बन जाएगा यहाँ पर, काहे? क्योंकि ये इसके बराबर भी तो होगा। तो गुरुजी मामला सेट हो गया। हाँ, क्योंकि ये इसके सामने है y, ये इसके सामने होगा y। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, अगर है तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलो सर, तो ऐसी बात है सर, ये y हो गया, ये x है, तो अब क्या कर सकते हैं बताओ? बताओ बताओ, और क्या लगा सकते हो दिमाग? गुरुजी देखो, ये वाला आपका 2y हो गया, सोचो सोचो सोचो, कैसे हुआ? इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का एक्सटर्नल एंगल है ना, तो ये आपका क्या हो गया भाई? इसके सामने का कोण 2y है, तो इसके सामने का कोण भी 2y होगा। यस बिल्कुल होगा। ठीक है, अब भाई थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है सर, हमें रिलेशन निकालना है, वो हम एस्टेब्लिश करके दिखाएंगे। ये 2y हो गया, ये 2y हो गया, और कुछ है ना? ये जो x है ये किसका है? 2y और y, तो x बराबर कितना हो गया? 3y। हाँ अब बताओ साबी, डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट बताओ कैसे आ रहा है साबी, फटाफट से, हम भी तो जाने। एक आध कोई मेथड निकल कर आ जाए तो अच्छी बात है, हमें भी सीखने को मिल जाएगा। एओसी से, एओसी से, एओसी से। हाँ तो पर ये एंगल भी तो पता होना चाहिए ना, डायरेक्ट कैसे आ जाएगा? एक्स बराबर वाई थोड़ी कर दोगे।
डायरेक्ट कैसे आएगा बताओ? चलिए, तो यहां पर आपका क्या आंसर आने वाला है? x बराबर 3y, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नीतीश रमन बार बार कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा। नीतीश क्या समझ में नहीं आ रहा? थ्योरी अच्छे से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है तुमने, ये बताओ पहले। नहीं पढ़ी तो फिर कैसे आएगा यार? बड़ा सच्चा इंसान है ये तो। चलिए, नीचे दिए गए आपके सामने 3 व्रत हैं जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या आपको 25 दे रखी है और पी क्यू आर आपका केंद्र है। आओ समझो। तो आपकी त्रिज्या 25 है और केंद्र पी क्यू आर है। ए बी बराबर आपका 6 है, यानी कि ये आपका 6 हो गया। सी डी बराबर आपका हो गया 12 और ई एफ आपका कितना हो गया? 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पी क्यू आर का परिमाप बताइए। हाँ, चंदन कुमार, अभी समझा दिया क्या चंदन मैंने? ये क्वेश्चन समझाया क्या मैंने अभी चंदन? विविधा, अभी तो मैंने समझाया नहीं, उससे पहले ही तुमने लिख के बैठ गए हो। आज तो 2-3 बार मैसेज चला गया, नहीं तो तुम पहले लिख देते हो। हाँ, समझो तो सही पहले यार। देखो, तो यहां पर सर जो दे रखा है उसकी वैल्यू हम रखते हैं। तो सर अगर मैं पी क्यू की बात करूं तो क्या मैं पी क्यू को ऐसे लिख सकता हूं क्या? पीई प्लस क्यू एफ माइनस ई एफ, क्योंकि 2 बार आ गया ना भाई। यहां पर जो ये ई एफ वाला पार्ट है ये 2 बार आ गया। वेन डायग्राम की तरह है, वेन डायग्राम की तरह बिल्कुल। क्योंकि अगर आप पीक्यू को लिखना चाहते हो तो पीई में भी 2 बार, एक बार आ गया ई एफ, और क्यू एफ में भी एक बार आ गया, तो एक बार हटा दिया यहां से। इसी प्रकार यहां से आप पीक्यू निकाल सकते हो। निकालेंगे भाई कैसे ना कैसे करके, तो निकलेगा तो सही। कोशिश करते हैं, चलो कैसे निकालोगे? ई एफ दे रखा है, पीई दे रखा है, तो पीई कितना होगा? पी कितना होगा? ई एफ तो 15 है, सबको पता है वो। आप में से किसी को कोई अनोखा नहीं है जिसको नहीं पता है। पीई और क्यू एफ कितना होगा? 25 और 25 होगा। अब प्लीज बताओ क्यों होगा? अरे रेडियस है भाई साहब, रेडियस है वो। ये भी एक वृत्त की रेडियस है और ये भी एक रेडियस है। और ई एफ क्या है? ई एफ आपका हो गया कितना? 15 घटा दिया तो कितना हो गया भाई? 35। अच्छा, इसी तरह से मुझे पी आर निकाल के बताओ। कैसे लिखूंगा पी आर को? पी आर को लिखना चाहते हो ना सर आप? तो अब देखो आप, पी ए वाओ आर ए माइनस ए बी, और पी ए आर ए वही है 50 माइनस का 6, ए बी 6 है ना, 44। इसी तरह से अब क्या बचा है? आर क्यू। कैसे लिखोगे? अरे सर अब तो मस्त मस्त मजा आ गया। 50 में से डायरेक्टली क्या घटाऊंगा? 12, तो ये हो गया 38। तो बस तीनों की लेंथ आ गई, इनको जोड़ लो, 117। कैसा लगा? अब बताओ चंदन, अब बताओ विविधा, आप समझ में आया नहीं आया? तो क्या होता है कि कमेंट लिखने की बजाय फोकस यहाँ रखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। सर पीवी होगा ना? कहाँ होगा पीवी? अच्छा यहाँ पर पीवी होगा। चलिए नेक्स्ट करो, ये भी आसान है। नीचे दिए गए एबीसी में 3 बिंदु हैं। ओ वृत्त का केंद्र है। जीवा बीसी को टी पर काटती है और टी तक बढ़ाया जाता है, और एटी बिंदु ए पर स्पर्श वृत्त की स्पर्श रेखा है। पिछले वाला बता दो सिमरनजीत, कौन सा क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है? सिमरनजीत एक बार क्वेश्चन नंबर लिखो। ये 5वां क्वेश्चन तो अभी एक्सप्लेन किया है पूरा। जमाल कह रहे हैं रेडियस कहाँ दिया सर? ये रहा ना रेडियस। अरे भाई जमाल, अरे ये लिख रहा भाई साहब। 2-4 चीजें रह जाती हैं अभी भी, है ना। चलिए देखो, यहां पर आपसे बोला गया है ये 45 है, और आपके सामने ये अपने सामने दे रखा है पूरा 45 कौन सा है? सी ए टी। ये पूरा है भैया ना, ध्यान रखना। जूम सा डायग्राम निकालना क्या है? एक्स अभी निकाल देते हैं। लाइट नहीं है, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है क्या? बारिश तो हमारे यहाँ भी हो रही है, हुई थी मतलब, अब बेचारी नहीं रही। एक्स निकालना है, डायग्राम दिख रहा है? चलिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये पूरा एंगल है भाई साहब, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये कितना होगा? 100। ट्रेन नहीं है, शंखनाद है। ये 100 हो गया। ओ ए टी, ओ ए टी
ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल पूरा 90 हो जाएगा। क्यों बोलो, सब त्रिज्या जो है ना स्पर्श रेखा से अपने हमेशा 90 बनाती है, तो ये वाला अंदर वाला 45, तो ये वाला 45 हो गया, तो क्या ये वाला भी 45 हो जाएगा? अरे हाँ सर, मजा आ गया अब तो, अच्छा लग रहा है। ओबीसी, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये कितना हो गया 35, ये 35 तो ये 35, तो ये कितना हो जाएगा 110। क्लियर हो गया, बोल रहे हो ना, अंडरस्टैंडिंग सब आ जाएगी भाई। मैं एक चीज जानता हूं, देखो जिंदगी में मैंने एक ही चीज सीखी है कि मतलब जो चीज नहीं आती उसे इतना कर लो, इतना कर लो कि वो आने लग जाए। देखो दो ही चीज होते हैं सीखने के, या तो आप आपका दिमाग इतना तेज चलता हो कि आप कम समय में ज्यादा पढ़ पाओ, लेकिन अगर ज्यादा समय देकर हमने कोई चीज को पढ़ा ही पढ़ा है, अभी भाई हम पिछले मैं बात करूं तो 1.5 महीने से लगातार हम ज्योमेट्री पर ही ध्यान दे रहे हैं पूरा, हर तरफ, ऊपर भी 11 बजे वाली क्लास में भी, यहाँ पर भी 6:30 बजे भी, तो आएगा कैसे नहीं, तुम पढ़ो कहीं पढ़ो, आएगा जरूर। और ये आज 35 कैसे आया सर, एस के हासिम बोल रहे हैं सर 35 कैसे आया। डियर आप सोचा तो करो एक बार, हम यहाँ बात कर रहे हैं सिखाने की, अब तुम 35 पूछ रहे हो कैसे आया, अब खुद बताओ कैसे आया। रैखिक कोण युग्म लीनियर पेयर 100 45 और ये 35 ही तो बनेगा, लीनियर पेयर 180 होता है ना टोटल। अबा कुमारी यू आर सो कॉल और बॉल डन। ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश है, अपने पल्ले नहीं पड़ेगी। ए भी आपका 16 है, तो ये हो गया 8 और 8, सी डी आपका 12 है, ये हो गया 6 और 6, ओ एम बराबर आपका हो जाएगा 6, रेडियस निकल कर आ जाएगी 2 मिनट में। ओ एन बराबर ओ ए बराबर कितना हो गया 10, अगर ये 10 हो गया तो ओ सी बराबर भी कितना हो जाएगा 10, तो वो कितना हो जाएगा 8। मतलब क्या है, मतलब कुछ नहीं, दिमाग का खेल है, लगाना है बस। मजा आ रहा है। नेक्स्ट, सीएचएसएल में आया हुआ प्रश्न पहले दे चुका था मैं, सेम टू सेम आया था। चलो कैसे करेंगे, सीएडी 40 है तो ये 90 है, ये 90 है तो एसीडी पूछा गया है बस, एसीडी पूछा गया, माफ कीजिए ये वाला पूछा गया, ये वाला। तो देखो भैया ये 90 हो गया, बताइए बचाई क्या है, ये 90 हो गया, ये कितना हो गया अपने पास, गड़बड़ है क्या, ये हो जाएगा 110। ट्राइंगल नहीं बना ना, बेकार हो गया ये तो, क्वेश्चन ही गड़बड़ है। अरे भाई सीएडी दे रखा है ये, आओ करो अब करो। सी ए डी ये वाला दे रखा है 40, तो ये क्या है 90, तो ये कितना है 110। अब क्या निकालना है, ए सी डी ये वाला, सॉरी आई कांट डू दैट, 150 और 30, जब भी मैं एसीडी बोलता हूँ ये सुन लेता है। चलिए पूरा गणित आता है इसको, एक वर्ग जिसकी भुजा ए यूनिट है, आसपास की भुजाएं ए बी और बी सी एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की शीर्ष डी की परिधि पर स्थित है, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। चलिए तो आपका क्या है, ए आपका ये है, ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये लास्ट भी है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद हम कल करेंगे फिर, ये काफी अच्छा है। ये लो, एक हमने व्रत बनाया और उसमें हमने बना दिया एक वर्ग बढ़िया वाला, और वर्ग भी कितना प्यारा है देखना, ये बोल रहा है ओ वाह यार, मतलब अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, सही है यार, बिल्कुल सेट हुआ है।
तो एक वर्ग जिसकी भुजा आपकी ए यूनिट है, आसपास ए बी और सी डी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये सर कैसे बनाएंगे हम, ये क्वेश्चन को पढ़कर ही समझ में आएगा कि डायग्राम कैसे बनना है। देख लो, ये ए बी है और ये बी सी है, स्पर्श रेखा बना दिया, ठीक है। ये आपका एक सेंटर है, जो कि सेंटर किसका होगा, जानते हो आप, सर्कल का होगा, है ना। तो मैं ये कहता हूं भाई देखो, ये और ये रेडियस हो गई आपकी, कोई दिक्कत है क्या, इसकी भुजा आपकी पूरी ए है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है भाई। आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो डायगोनल होगा ये तो a√2 होगा ना। डायग्राम कैसे बनाए समझ नहीं आया। विश्व रंजन रात, मैं क्या कहता हूं ये बात तो समझो। कुछ चीजें होंगी जो आप क्वेश्चन से ही सीखोगे, कि जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, अच्छा ये इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया आपके दिमाग में या पेपर में आ गया, तो आप समझ जाओगे, क्यों, क्योंकि आपने डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये चीज देखो कि अभी आप अचानक से ये चीज नहीं सीख सकते कि यार कैसे आएगा, बताओ, ऐसे नहीं है ना। कितनी सारी चीजें हैं जो हम पढ़ते जा रहे हैं, वो हमारे दिमाग में स्टोरेज होती जा रही हैं। तो इसलिए हम पढ़ते हैं कि हम डायग्राम बनाना कैसे सीखेंगे, प्रैक्टिस से, समझ रहे हो ना। तो वो चीज है, तो ये हम गलत फहमी है, बच्चों के अंदर ये होता है, यार हम तो आता ही नहीं है। अरे भाई आएगा तो तब ना, तब करोगे, करने से पहले तो किसी को ही नहीं आता, करना पहले है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैं इसको आर बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्यों किया सर आपने, देखो, हाँ, बीडी आपका क्या है, बीडी आपका क्या है, a√2 हो गया, क्योंकि अगर ये आपकी ए साइड है तो बीडी आपका क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। वर्ग का शीर्ष डी परिधि पर स्थित है, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये ओ पॉइंट है तो ये ओ बी बराबर कितना होगा, ओ बी बराबर तो आपका r√2 होने वाला है, कंफर्म है ना। और ओ डी बराबर कितना होगा, आर होगा, ये भी कंफर्म है। तो पूरा बीडी बराबर कितना हो जाएगा, a√2 बराबर r√2 प्लस आर, ठीक है। चलिए, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेडियस हमें निकालनी है, a√2 बराबर r√2 माइनस का 1। सॉल्व करेंगे तो r बराबर आ रहा है a√2 अपॉन √2 माइनस का 1। रैशनलाइज कर लेंगे, रूट आर कैसे पूछ रहा है भाई, आर तो रेडियस है ना, माना है रेडियस निकालना है इसमें, तो जो आर मानो मत, वो तो निकालना ही पड़ेगा, आप कुछ भी मान लो आर की जगह। उमेश गुप्ता, हम आर ही तो मानेंगे, रेडियस को और क्या मानेंगे, तुम बता दो। हाँ सर, r√2 कैसे आया, अरे ये आर है, ये आर है, ये 90 डिग्री है, ये वर्ग नहीं बन गया क्या, तो डायगोनल r√2 नहीं हो जाएगा क्या इसके संदर्भ में, ठीक है। तो ये √2 + 1 होगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, तो √2 - 1। सॉल्व कर लो, तो नीचे तो 1 आ गया और ऊपर कितना आ गया, r बराबर a√2 माइनस √2, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या करना होता है, डायगोनल को तोड़ तोड़ के बनाना होता है बस, ठीक है। पहले हमने डायगोनल को किस किस रेस्पेक्ट में निकाला, आर के रेस्पेक्ट में, और इसी को फिर हमने ए के रेस्पेक्ट में लिख दिया, क्योंकि ये पूरा तो a√2 होगा, बराबर कर दिया, ठीक है डियर। चलिए, ये क्वेश्चन भी आसान है, क्या है इसमें, AO इंटू OB बराबर OC इंटू OD, निकाल दो। AO 4 है, OB 6 है, OC 3 है, OD निकल जाएगा 8, ठीक है डियर। अब इसके 11 से हम कल करेंगे, ठीक है ना। कल हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, मजा आएगा यार, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना उंगलियों पर। पिछले 1 साल का कोई भी पेपर उठा के देख लो, एक सिंगल क्वेश्चन अपनी क्लासेस की फाइल से बाहर नहीं गया है, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं गया है, चाहे तो आप देख लो, चाहे कोई भी चैप्टर का देख लो, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।